तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज का क्या क्या लिमिटेशंस होता है ये हम लोग देखेंगे। इसके आगे के वीडियो में हम लोग पढ़े थे मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो देखिए हर एक कंपनी का कुछ मेरिट्स है, कुछ लिमिटेशंस है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस पे भी चलिए ध्यान देते हैं। In spite of several merits of a joint stock company as discussed above, this form of business organization also suffers from many limitations. देखिए पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का बहुत सारा मेरिट्स है, लेकिन साथ ही साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी का कुछ लिमिटेशंस भी है। और आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहला है डिफिकल्ट टू फॉर्म। The formation of a company involves compliance with a number of legal formalities under the Companies Act and compliance with several other rules and regulations framed by the government from time to time. अब देखिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको पहले कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जितना भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो, साथ साथ जो गवर्नमेंट, जैसे हम लोग इंडिया में है तो इंडियन गवर्नमेंट का जो टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होता है, वो सारा कुछ के हिसाब से अपना बिजनेस सेटअप करना होगा। इसलिए इसमें काफ़ी समय लगता है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट भी है। नेक्स्ट, कंट्रोल बाय अ ग्रुप। Theoretically, a company is supposed to be managed by trained and experienced directors. अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि जो एक कंपनी है वो जो डायरेक्टर्स होंगे उसके वो काफ़ी ट्रेंड होंगे, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। बट प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट इन सो मेनी केसेस। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड या एक्सपीरियंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर मैनेज बाय द डायरेक्टर्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। बहुत सारे कंपनीज तो ऐसे हैं जहाँ पे परिवार के ही सदस्य डायरेक्टर्स हैं। Since most of the shareholders are widely dispersed, they have indifferent attitude towards the management of the company. अब देखिए यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक जगह के तो हैं नहीं, वो अलग अलग जगह के हैं, इसलिए जो मैनेजमेंट के तरफ एटीट्यूड है वो अलग रहता है काम करने का। द शेयर होल्डर्स होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स टेक ऑल द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर होल्डर के पास कंपनीज का ज़्यादा शेयर होता है वो कंपनी के बिहाफ में डिसीजंस लेता है। Thus, the democratic virtue of a company do not really exist in practice. तो इसलिए जो डेमोक्रेटिक का बात हो रहा है कि सबको बोलने का मौका दिया जाए और डिसीजन सबके हिसाब से हो, तो रियल लाइफ सिनेरियो में हर समय ऐसा नहीं होता है। Excessive government control. A company is expected to comply with the provisions of several acts. No compliance with these invites heavy penalty. This affects the smooth functioning of the company. देखिए जो भी कंपनी होते हैं सरकार के बहुत सारे नियम कानून हैं और वो सारा का सारा कानून उसको मानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कानून है जो कंपनी फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो उसको हैवी पेनल्टी लगेगा। और इससे क्या होता है कि जो कंपनी का फंक्शनिंग है, काम करने का तरीका, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रह जाता है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट होता जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग। A company has to fulfill certain procedural formalities before making a certain decision, as they require the approval of the board of directors and or the general body of the shareholders. Such formalities are time consuming and therefore some important decisions may be delayed. अब देखिए आप आगे बढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वहाँ पर डिसीजंस काफ़ी जल्दी ले लिया जाता था। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब जगह डिसीजन कंपैरेटिवली जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी हो जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है, आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है और लागू करना है तो उसके लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए। साथ ही साथ कभी कभी आपको जो जनरल बॉडी है शेयर होल्डर्स का, उनका भी अप्रूवल चाहिए। तो इससे क्या होता है, काफ़ी समय लग जाता है और अधिकतर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो डिले हो जाते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी. It is difficult to maintain secrecy in many matters as they may require approval of board of directors or and general body whose proceedings are usually open to public. अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, बिजनेस बड़ा है, करोड़ों का बिजनेस है, तो हजारों लोग काम भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो बिजनेस का सीक्रेट बात है बहुत बार लीक भी हो जाता है, जिससे बिजनेस को प्रॉब्लम होता है। सोशल अब्यूजेस.
A joint stock company is a large scale business organization having huge resources. देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी होता है और उनके पास बहुत संसाधन होते हैं. दिस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ पावर टू देम. तो इससे क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा पावर, शक्ति मिलता है. एनी मिसयूज ऑफ सच पावर क्रिएट्स अनहेल्दी कंडीशन इन द सोसाइटी. एग्जाम्पल, हैविंग मोनोपोली ऑफ अ मार्केट, पर्टिकुलर बिजनेस, इंडस्ट्री और प्रोडक्ट, influencing politicians or government in getting their work done, exploiting workers, consumers, investors, etc. तो आप मान लीजिए, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको कि जॉइंट स्टॉक कंपनी काफ़ी बड़े होते हैं, उनका कंट्रोल बहुत रहता है, तो बहुत पावर होता है उनके पास. तो कभी कभी क्या होता है, इससे सोसाइटी को नुकसान भी होता है. अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी है जो मोनोपोली सिचुएशन ले आया. मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही बायर है और माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे बायर्स हैं और एक ही सेलर है, तो सेलर अपना मनमानी कर सकता है. साथ ही साथ कोई प्रोडक्ट पे हुआ या किसी इंडस्ट्री का हुआ. उसके बाद जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस का क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ लिंकअप रहता है, तो पॉलिटिशियंस को कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं अपना काम कराने के लिए. बहुत बार करप्शन भी होता है, ब्लैक मनी का भी लेन देन होता है. साथ ही साथ जो वर्कर उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको सही सैलरी नहीं देना, वेज नहीं देना, कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स के संग सही व्यवहार ना करना. तो ये सब चीज़ें भी बीच बीच में आती रहती हैं. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं सूटेबिलिटी ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है किन के लिए सूटेबल है? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज सूटेबल वेयर द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज लार्ज एंड द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज वाइड स्प्रेड. The risk involved is high and there is a need for huge financial resources and manpower. तो कहाँ पे? जहाँ पे बिजनेस बहुत बड़ा होगा और एरिया ऑफ ऑपरेशन, आपको जो काम करना है वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है. रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए. वहाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना सही है. It is also preferred when there is need for professional management in the operations. जब आपको अपने काम करने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट का भी ज़रूरत पड़े, हर एक काम करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, तब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाओ. इन सर्टन बिजनेसेस लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म इज द मोस्ट सूटेबल. अगर आपको बैंकिंग करना है या इंश्योरेंस कंपनी करना है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि बैंकिंग बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है, इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है. Nowadays, it is preferred from the most areas of business because of the preference for operating on large scale. आजकल जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत लोग पसंद करने लगे हैं क्योंकि आप लार्ज स्केल ऑपरेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं.